जय हिंद साथियों, मैं तैयब खान। आज राजस्थान के जो हमारे हालात चल रहे हैं, जो जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार और विपक्ष ने जो हालात यहाँ पर पैदा कर रखे हैं, उन पे दो बातें अपनी तरफ से रखने के लिए यहाँ पर हूँ आपके सामने। कोरोना का जो प्रकोप दिल्ली के अब तक लगभग 500 के आसपास मौतें हो चुकी है, 28,000 के आसपास पॉजिटिव केसेस हैं, बुरे हालात चल रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों को परेशान कर रखा है टिड्डियों के दल ने। रोज किसी न किसी गांव से फ़ोन आता है कि हमारे गांव के अंदर टिड्डियों का दल आ गया है, हम लोग बहुत परेशान हैं। बिजली की मारामारी चल रही है, बिजली के बिलों की मारामारी चल रही है, लोग बड़े परेशान हैं। ये बिजली विभाग के लोग जाते हैं, VCR भर के आ जाते हैं और बेचारों को 50,000 का, लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का अपनी मर्जी से पकड़ा करके थमा करके आ रहे हैं। जिन लोगों को चुना था दुख तकलीफ परेशानी संभालने के लिए, जिन लोगों को चुना था, वो आज होटलों में बैठे हुए ऐश कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। एक खेमा है जो जयपुर के होटल में बैठा हुआ है, दूसरा खेमा है वो दिल्ली के किसी होटल में बैठ के ऐश कर रहा है। 10-10, 20-20 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से उनके कमरों के खर्च हैं। अब आप अंदाज लगाइए, इतने दिनों से वो लोग वहाँ पर बैठे हुए, तो कितना पैसा, किसका पैसा है वो हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। उस पैसे से अगर जनता के बिजली के बिल माफ़ किए होते तो अगली बार जनता आपको अपने आप ही घर बैठो कोई वोट दे देती। जनता इतनी परेशान है, इतनी दुखी है इस समय में। जिन लोगों को, जिन जिम्मेदारों को इस दुख तकलीफ के अंदर साथ निभाना था, उनकी जिम्मेदारी निभानी थी, वो लोग जाकर के होटलों में मज़े कर रहे हैं। रोज़ वहाँ से सेल्फियाँ लेकर के भेज देते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अरे जी, आप तो मज़े कर रहे हो, एक बार उन लोगों को देखो जिन लोगों ने आपको वोट दे करके, आपको चुन करके भेजा था। एक बार उनकी तरफ देखिए, उनके हालात देखिए। उनके खेतों को टिड्डियों ने साफ कर दिया है, बुरे हालात हैं बेचारों के। इतनी मेहनत इस कड़कड़ाती धूप और गर्मी के अंदर, जब हड्डियां कपकपा जाती है, इतनी तेज गर्मी है कि आदमी का अंदर का हड्डियां वो पिघल जाती हैं। इस शदीद गर्मी के अंदर वो किसान बेचारा अपने खेत में जाकर के इतनी मेहनत करके फसल तैयार करता है, टिड्डियां पड़ती हैं और उसको साफ कर देती हैं। उस बुरी दौर के अंदर, उस बुरे समय के अंदर आप लोगों को उनका साथ देना चाहिए था। आप वहाँ पर बैठ के ऐश कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है साहब, बहुत दुख की बात है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पायलट साहब थे, जो भी थे, वो बड़ी बड़ी सभाएं करते थे उस टाइम चुनावी दौरों के अंदर, और वो दुख तकलीफ बांटने की बातें किया करते थे, विकास की बातें किया करते थे। आज अपने साथ में कुछ लोगों को खेमा बना करके दिल्ली में बैठे हुए, इधर अपने सो कॉल्ड जननायक, मैं तो नहीं कहता उनको जननायक, इस काबिल नहीं कहता, क्योंकि इस दुख के घड़ी के अंदर, इस दुख के समय के अंदर जो आदमी इस तरह से लोग, वो जो जिनको जिम्मेदारी दी है, वो ऐसे खेमे बना करके बैठे, जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो मैं तो इनको जननायक के काबिल नहीं समझता। पता नहीं किस लिए जननायक अपना नाम रखा हुआ है। ऐसे समय के अंदर विपक्ष का भी एक जिम्मेदारी थी, एक बड़ा रोल था। विपक्ष है वो बैठा हुआ है दूसरी फिराक में, ताक लगाए बैठा हुआ है कि कब इन कांग्रेसियों से चूक हो और हम हमारी सरकार बना लें। बड़ी शर्म की बात है साहब। जनता आपको इसलिए वोट देती है कि आप कुर्सियां लेते रहो? नहीं साहब, बहुत दुख की बात है। जनता बहुत परेशान है। आप लोग अपनी राजनीति की जो रोटियां हैं वो बाद में सेकते रहना, ये अपनी राजनीति बाद में चमकाते रहना। एक बार ये दुख की घड़ी है, दुख का समय है, कोरोना चल रहा है, बिजली के बिल बढ़ा के आपने दिए हैं, उनको कम करने की सोचिए, उनको माफ़ करने की सोचिए। टिड्डियों के जो अटैक हो रहे हैं, टिड्डी दल रोज़ जो किसानों के ऊपर कर रहा है, तो वो चीज़ों पे, उन पे गौर करके उनका निवारण कीजिए। इस समय आपको साथ देने की ज़रूरत है, आपकी राजनीति बाद में कर लीजिएगा। थैंक यू।